बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 सेकंड हाफ इसका डिस्कस करेंगे, क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट चलिए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन AlCl3 है, HNO3 है, BeCl2 है और NaCl है। तो इसका स्टूडेंट जो सही ऑप्शन है वो है अल्फ़ा वाला ऑप्शन AlCl3। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये बतौर कैटलिस्ट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज़। तो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट स्टूडेंट जो हमारे पास ऑप्शन है वो बीटा वाला ऑप्शन है, NO2 प्लस नाइट्रेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। तो सही ऑप्शन बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड। यानी स्टूडेंट हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उसकी हम सल्फोनेशन करवाना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। तो किसकी सल्फोनेशन इजीली होगी? तो सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है टॉल्यूइन, ए वाला ऑप्शन है। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट? क्योंकि जो टॉल्यूइन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसी वजह से ये जो है टॉल्यूइन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये किसी भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को यानी E+ यानी आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके लिए ये R2 और पैरा पोजिशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके अटैक को फिजिबल कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है ए वाला ऑप्शन टॉल्यूइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन? बेंजीन, इथीन एंड इथाइन। तो स्टूडेंट जो सही ऑप्शन है वो है चार्ली वाला ऑप्शन। इथीन के अंदर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल है। अच्छा स्टूडेंट, इथाइन के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, लेकिन इथाइन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि वो कार्बन के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेती है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छुप जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का आसानी से अटैक यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बानिस्बत किसके, इथीन के। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लास जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा इथीन, चार्ली ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसाइक्लोहेक्सेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। यानी साइक्लोहेक्सेन की जब डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेंजीन ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, which one of the following is a meta directing and decrease the reactivity of benzene। तो स्टूडेंट जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है CHO ग्रुप, जो हमारे पास है फार्मल्डिहाइड यानी फार्माइल ग्रुप। ये जो है ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम भी दिया जा सकता है। ये हम आखिर में जाकर देखेंगे, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग कौन सा होगा और R2 पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होगा, ये आखिर में हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म। सही ऑप्शन जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है एसिटोफेनॉन। यानी जब हम क्या करते हैं एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा और इस रिएक्शन को स्टूडेंट हम नाम भी दे सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी एसिटोफेनॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। अगर स्टूडेंट बेंजीन की आप हैलोजिनेशन करें तो इसके लिए ऑप्शन सनलाइट है, AlCl3 है, FeX3 है और स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है ये भी सही ऑप्शन है और जो ऑप्शन सी है ये भी सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन स्टूडेंट किस हवाले से सही है?
सनलाइट, अगर आप बेंजीन की सनलाइट हैलोजिनेशन करवाएंगे तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, इससे जो बेंजीन रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करते हैं तो इससे हमारे पास Fe(X3) वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि Fe(X3) की मौजूदगी में हैलोजिनेशन होगी लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सनलाइट में एडिशन रिएक्शन होगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और अगर इनमें से देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अपना आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कंपाउंड दैट इज नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी। तो कौन सा कंपाउंड है जो नाइट्रेशन तो करेगा लेकिन डिफिकल्टी के साथ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है नाइट्रोबेंजीन। चार्ली वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है एक्चुअल में ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर आप नाइट्रेशन करेंगे तो वो इजीली नहीं होगी। तो चार्ली ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विद एसिडिफाइड KMnO4 गिव। स्टूडेंट जब आप KMnO4 की मौजूदगी में टॉल्यूइन वगैरह की या इथाइल बेंजीन की के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये जो एसिडिफाइड KMnO4 है ये अल्काइल ग्रुप्स को एसिडिक ग्रुप में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये मिथाइल ग्रुप को किस में स्टूडेंट चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज कर देगा। तो इससे मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन होगी। तो अल्फा वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट टॉल्यूइन का ये रिएक्शन लिखा गया है HNO3 की मौजूदगी में 100 डिग्री पे। तो जब आप वैगोरस कंडीशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 246 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ये हमारी प्रोडक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ स्टूडेंट बढ़े तो उसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑप्शन आयोडीन लिखा हुआ है, ऑप्शन CHO लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है COOH और NR3+ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं ये मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो आयोडीन है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन यानी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 13 है द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सल्फोनेशन करना चाहते हैं तो उसमें सल्फोनेटिंग एजेंट स्टूडेंट कौन सा होगा, वो होगा SO3। चूंकि स्टूडेंट इस सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है SO3। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप इन द रिंग ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एसाइलेशन। इथाइल ग्रुप का जब बेंजीन रिंग पर तारुफ करवाएंगे तो उसे हम एसाइलेशन का नाम देंगे या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है बेंजीन ऑन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन एट 500 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड विद विनाडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट गिव मैलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन सी वाला ऑप्शन होगा मैलिक एसिड। एक्चुअल में उसका मैकेनिज्म ये है कि बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं विनाडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में तो पहले स्टेप के अंदर मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, अगले स्टेप के अंदर हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। तो स्टूडेंट ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा C6H2NO3 होल ट्वाइस CH3। कैसे स्टूडेंट,
ये हमारे पास ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है, जहां पर ग्रुप्स मौजूद है वहां से बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन जो है ना रिमूव हो चुकी है। टोटल स्टूडेंट कार्बन यहां पर कितनी है, बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन है। अगर हाइड्रोजन देखें तो 6 होती हैं, लेकिन ये भी सब्स्टिट्यूट हो गई, ये भी सब्स्टिट्यूट हो गई, 4 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुकी हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन है जो बची हुई है C6H2। और स्टूडेंट देखें तो एक नाइट्रो ग्रुप, दूसरा और तीसरा, और ये 3 नाइट्रो ग्रुप हो गए NO3 होल थ्राइस, और स्टूडेंट उसके बाद है जो है ना CH3। तो स्टूडेंट जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारे पास ए वाला ऑप्शन होगा C6H2 NO2 होल थ्राइस CH3। स्टूडेंट ये NO2 है, सॉरी NO2 होल थ्राइस, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। तो आप इसी सवाल को यहाँ पर हल करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट फॉर्म्स। स्टूडेंट जब मिथाइल बेंजीन यानी टॉल्यूइन को एनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में CH3Cl से मिथाइल क्लोराइड से एक्ट करवाएंगे तो मिथाइल ग्रुप एक्चुअल में जो है ना आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये एक दफ़ा मिथाइल ग्रुप को आर्दो पोजीशन पे भेजेगा, दूसरी दफ़ा पैरा पोजीशन पे इसका तारुफ करवाएगा। तो जब एक ही कंपाउंड यानी इस बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हों तो स्टूडेंट हम इसे ज़ाइलीन कहते हैं। इसको हम आर्दोज़ाइलीन का नाम देंगे और इसको हम स्टूडेंट नाम देंगे पैराज़ाइलीन का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो चार्ली वाला ऑप्शन है, आर्दो एंड पैराज़ाइलीन। और स्टूडेंट हमने कुछ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। भाई बेंजीन से आप 2 स्टेप के अंदर ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। पहला स्टूडेंट मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्लोरीनेशन भी करनी है, नाइट्रेशन भी करनी है बेंजीन रिंग की। अब पहले क्लोरीनेशन करें या नाइट्रेशन करें ये फैसला करेगा कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप्स पहले मौजूद है। मेटा डायरेक्टर यानी मेटा प्रोडक्ट बननी है, तो इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि क्लोरीन मेटा डायरेक्टर है या नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर है। तो नाइट्रो ग्रुप स्टूडेंट मेटा डायरेक्टर है, तो पहले आप नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और नाइट्रोबेंजीन की फर्दर क्लोरीनेशन करें FeCl3 की मौजूदगी में, तो नाइट्रो ग्रुप चूंकि स्टूडेंट क्या है मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, तो ये क्लोरीन को 1,3 पोजीशन पे क्या करेगा, सेंड करेगा। तो इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और दूसरा भी स्टूडेंट इसी तरह का क्वेश्चन है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, यानी क्लोरीनेशन भी करनी है, नाइट्रेशन भी करनी है। तो पहले क्या करें, जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, तो क्लोरीन आर्दो डायरेक्टर भी है, पैरा डायरेक्टर भी है। चूंकि उससे हमने पैरा डायरेक्टर की बात की है, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग की पहले हैलोजिनेशन करेंगे, बेंजीन के रिंग के अंदर हैलोजन का इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद ये जो जब उसकी नाइट्रेशन करेंगे तो बेंजीन क्या करेगी, इस नाइट्रो ग्रुप का कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट बनेगी पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और आर्दो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी बनेगी, लेकिन चूंकि उसने सवाल हमसे कहा है कि आप बनाकर दिखाएं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मेंट बाय मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो साथ ही हमने उसको आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में देखना है। एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जब बेंजीन रिंग से स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं हम उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच के आर्दो और पैरा पोजीशन पर जमा का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाली जगह पे अटैक नहीं करता, तो ये क्या करते हैं, मेटा पोजीशन को इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या करते हैं, फिजिबल कर देते हैं। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। ये क्या है, दीज ग्रुप्स विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से स्टूडेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये खींच लेंगे। ये एम फॉर मेटा डायरेक्टिंग लिखा हुआ है, कोई भी हो सकता है। जब स्टूडेंट इसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसका जो प्रोडक्ट बनी, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है स्टूडेंट, प्लस का चार्ज। यानी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यानी आर्दो पोजीशन पे प्लस का चार्ज आना, यानी एक इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है फर्दर वो बेंजीन रिंग पर इस पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता।
दूसरा क्या स्टूडेंट, डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। ये जो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या करते हैं, फिजिबल नहीं करते। डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं स्टूडेंट, ये डिक्रीज कर देंगे। क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, यानी कैसे, क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन द आर्दो एंड द पैरा पोजीशन, ये आर्दो और पैरा पोजीशन पे जमा का चार्ज क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, फिजिबल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है, वो है मेटा पोजीशन, तो वहां पर उसका अटैक करना पॉसिबल होगा। कैसे स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई हाइपोथेटिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसने बेंजीन रिंग से जो ही इलेक्ट्रॉन खींचे तो आर्दो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट, प्लस का चार्ज। अगर यही इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेट करके इधर आ जाएं तो यहाँ पैरा पोजीशन पे प्लस का चार्ज होगा। अगर इसी डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करें तो कौन सी, इस आर्दो पोजीशन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। ये जो आर्दो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये आर्दो और पैरा पोजीशन पे प्लस का चार्ज क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट क्या है, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होते हैं, बिल्कुल उनका उलट है। जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल, इन जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो क्या होगा, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का नाम भी दे सकते हैं। क्रिएट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन आर्दो एंड पैरा पोजीशन, एक्चुअल में स्टूडेंट ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देकर आर्दो और पैरा पोजीशन पे नफी का चार्ज क्रिएट करते हैं ताकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जो है ना आर्दो और पैरा पोजीशन पर इजीली अटैक कर सके। फिजिबल अटैक ऑन द आर्दो एंड पैरा पोजीशन, मतलब स्टूडेंट ये जो OH ग्रुप है एक्चुअल में ये आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दिए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करके इस पोजीशन पे आएंगे तो आर्दो पोजीशन पे कौन सा चार्ज है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आर्दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन हम इधर रेजोनेट कराएं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जो है ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन से हम यहाँ रेजोनेट करें तो इधर जो है ना जो आर्दो पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन आर्दो और पैरा पोजीशन पर नफी का चार्ज क्रिएट करके इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये जो है ना फिजिबल कर देते हैं कि उसके पास आर्दो और पैरा पोजीशन दोनों के लिए जो है ना बराबर चांसेस है वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ग्रुप आर्दो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो उसके लिए स्टूडेंट ये फार्मूला है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर दो ग्रुप यानी एक ए ग्रुप है और दूसरा बी, यानी एक बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, एक इनडायरेक्ट जो है ना ए ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अगर स्टूडेंट जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बी से ज्यादा है तो आर्दो पैरा डायरेक्टर होगा, अदरवाइज वो मेटा डायरेक्टर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा OH, ये फिनोल ग्रुप OH, अब देखिए ये ए है, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, H से, तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक ही ज्यादा होगी तो वो आर्दो पैरा डायरेक्टर होगा। इसी तरह स्टूडेंट हमने लिखा बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, तो कार्बन ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी A है और ये ऑक्सीजन B है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, B की ज्यादा है, तो ये कौन सा स्टूडेंट ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप है, इसको खोल कर लिखे तो N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज आएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी A की कम है B की ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा स्टूडेंट, ये वाला ग्रुप मेटा डायरेक्टर होगा। इसी तरह अगर आप एमाइन ग्रुप को देखें, ये N है और ये हाइड्रोजन है, N यानी A है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है B से, तो इसका मतलब है ये आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी तरह स्टूडेंट हमने ये फार्माइल ग्रुप लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ये A है और ये B है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब B से कम होगी तो वो कौन सा ग्रुप होगा स्टूडेंट, जो है ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। आज का लेसन यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।